कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें खुद का अपना डिजाइन देखकर ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है? तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूं कि क्या मिसिंग है और इसको कैसे तुम फिक्स कर सकते हो कुछ ही अगले मिनटों में। तो इस वीडियो के बाद तुम्हें ये मिस्टेक्स हर जगह दिखेंगी अपने खुद के डिजाइन्स में और कैसे इन मिस्टेक्स को फिक्स करना है। हे, मैं हूं मोइन रजा और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं जो पिछले 8 सालों से ग्राफिक इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं। मैंने कई सारी जगह काम किया है, कई सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया है, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, पैकेजिंग, डिजाइन, यूआई और एक्सेट्रा। और ये है डिजाइन स्किल्स क्रिएटिव। अगर तुम्हें सोशल मीडिया, ब्रांडिंग और क्रिएटिव डिजाइन के बारे में सीखना है तो तुम बिल्कुल राइट प्लेस पर हो। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 टाइपोग्राफी रूल्स के बारे में, जिसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे टाइपोग्राफी वर्क करती है और कैसे हम अपने डिजाइन्स को बेटर तरीके से बना सकते हैं, कैसे एक ब्रांड कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम अपने डिजाइन को इंडस्ट्री में फ्लो करा सकते हैं। और मैं कुछ बोरिंग थ्योरीज आपको नहीं सुनाने वाला, बस कुछ रियल फिक्सेस बताऊंगा और आप उसको कवर करके अपने डिजाइन को एक अच्छा कंसिस्टेंट बना सकते हो। रूल नंबर 1, टाइप फेस को समझो। सेरिफ फॉन्ट्स जिनके लेटर्स के एंड में छोटी लाइंस होती हैं वो ट्रेडिशनल, ट्रस्टवर्थी, प्रीमियम फील देते हैं। यही वजह है कि न्यूज़पेपर और लग्जरी ब्रांड्स सेरिफ यूज करते हैं। sans serif, टेक कंपनी और स्टार्टअप sans serif को मोस्टली यूज करते हैं। फिर आते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट्स। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैंडराइटिंग जैसे दिखते हैं, पर्सनल और एलिगेंट फील देते हैं, बट सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट के लिए, हेडलाइंस या फिर सिग्नेचर के लिए या फिर पैराग्राफ के लिए नहीं। उसके बाद आता है डिस्प्ले फॉन्ट्स। डिस्प्ले फॉन्ट्स बोल्ड, यूनिक और अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं। कभी बॉडी के लिए यूज नहीं होते, जैसे कोई पोस्टर है या फिर कोई स्पोर्ट्स पोस्टर है या फिर कोई थंबनेल। इन सब में ये टाइप फेस यूज होता है। जैसे ये देखो, कुछ एग्जांपल्स हैं अलग अलग टाइप फेसेस के। तो इस तरह से हर अलग कैटेगरी का एक टाइप फेस होता है। जब आप समझोगे कि कौन सा टाइप फेस किस कैटेगरी में फिट बैठता है, तब आपका डिजाइन फ्लो करेगा। तो ये कुछ फॉन्ट्स हैं हर टाइप फेस के हिसाब से जो आजकल ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो इन फॉन्ट्स को आप डिस्क्रिप्शन में से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैंने लिंक दे दिया है। फॉन्ट पिक करने से पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हारा डिजाइन कौन सी कैटेगरी में फिट बैठता है, सेरिफ, sans serif, स्क्रिप्ट या फिर टाइप फेस। फिर उस कैटेगरी के अंदर एक स्पेसिफिक फॉन्ट को चूज कर लो। रूल नंबर 2, हायरार्की। अगर तुम्हारे डिजाइन में सारा टेक्स्ट सेम साइज का है तो फिर व्यूअर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में। देखो, सेम कंटेंट है, सेम फॉन्ट है, बस स्केल और वेट चेंज किया है। अब आई को एग्जैक्टली पता है कि वो कहां से पढ़ना स्टार्ट करेगी और कहां पर जाकर खत्म होगा। यही फिक्सेस तुम्हारे डिजाइन को बेटर बनाते हैं और रीडेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रूल नंबर 3, फॉन्ट पेयरिंग। जब फॉन्ट पेयरिंग करो तो ऑलमोस्ट 2 सेम फॉन्ट्स को पेयर मत करो। यही वजह है कि जब किसी डिजाइन में कुछ तो ऑफ लग रहा है वाली फीलिंग आती है, बट पता नहीं चलता कि क्या। सेरिफ और sans serif ऑलमोस्ट हमेशा काम करते हैं टुगेदर, क्योंकि वो इनफ डिफरेंट होते हैं, इंटरनेशनल लगता है और एक्सीडेंटल नहीं लगता। तो डिस्प्ले फॉन्ट्स पर्सनैलिटी के लिए हैं, क्लीन और रीडेबिलिटी के लिए हैं। तो बस जब ये समझ जाओगे तो अच्छे से अपनी कैटेगरी को पिक कर पाओगे। रूल नंबर 4, लेटर स्पेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर रहे हो। अगर कोई बड़ा बोल्ड टेक्स्ट है और उसको अगर तुम टाइट नहीं करोगे तो वो अजीब सा बिखरा हुआ लगेगा, टूटा हुआ लगेगा और डिस्कनेक्टेड फील होगा। क्योंकि स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स में अगर हम टाइट स्पेस रखेंगे तो रीडेबिलिटी कम रहेगी। तो बड़ा और बोल्ड टाइट करो और छोटा और कैपिटल को थोड़ा सा लूज छोड़ दो। रूल नंबर 5, कॉन्ट्रास्ट और लेजिबिलिटी। सिर्फ कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, फॉन्ट और साइज और वेट का भी कॉन्ट्रास्ट होता है। रूल नंबर 6, कंसिस्टेंसी ओवर ब्रांड। ये पार्ट्स ब्रांड्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो जब भी अपना ब्रांड को लॉन्च करते हैं 4-5 फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और हर डिजाइन में अलग अलग फॉन्ट्स यूज कराते हैं। लगता है जैसे हर डिजाइन एक अलग डिजाइनर ने डिजाइन किया है, बट ब्रांड कंसिस्टेंसी ये होती है जब भी कोई आप अपना डिजाइन अपलोड करो तो उसमें एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे कि हाँ, एक ही डिजाइनर ने डिजाइन किया है। हमेशा याद रखो कि 1 से 2, बस इससे ज्यादा फॉन्ट्स को अपने ब्रांड के लिए लॉक मत करो और इसी से तुम्हारी ब्रांड कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी। रूल नंबर 7, टाइपोग्राफी, इमोशनल टोन। फॉन्ट्स और इमोशनल, यस, हर टाइप फेस की अपनी पर्सनैलिटी होती है। लग्जरी, प्लेफुल, ट्रस्टवर्थी,
एजी, और अगर वो ब्रांड के टोन से मैच करता है तो सब कुछ अंडरमाइन हो जाता है। मान लो स्किन केयर ब्रांड अगर बोल्ड कंडेंस फॉन्ट में है तो अग्रेसिव लगता है। इसी तरह से और भी अलग अलग टाइप के अनट्रस्टवर्थी लगते हैं जब वो ब्रांड के लिए गलत फॉन्ट सिलेक्शन करते हैं। टाइप फेस की फीलिंग को मैच करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम स्क्रिप्ट फॉन्ट टैग के लिए यूज करोगे तो ये तुम्हारा टाइप फेस मिसमैच है। ऐसे ही अगर मान लो तुम वेडिंग या इन्विटेशन कार्ड पर बोल्ड टाइप फेस यूज करोगे तो वो भी मिसमैच है। इसीलिए हमेशा कैटेगरी के हिसाब से अपने फॉन्ट का सिलेक्शन करो, तब तुम्हारा डिजाइन फ्लो में निकल के आएगा। और अब अपने लास्ट 3 डिजाइन्स चेक करो, तुम्हें कोई ना कोई कमी जरूर मिलेगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल उनके लिए है जो डिजाइन को एक्चुअली में समझना चाहते हैं, सिर्फ टेम्पलेट्स कॉपी करके डिजाइन बनाना नहीं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।